हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रेनारो का J13 वायरलेस माइक। तो आप देख सकते हो। तो आज मैं इसके बारे में आज इसका रिव्यू दूंगी और ये कैसे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं ये भी मैं आज आपको दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लेंट है कि ये लेकर आते हैं और इसके बाद में ये मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता। तो आज आपको ये वाले वीडियो में दोनों आपको समझ में आएगा। इसका रिव्यू, इसकी आवाज़ इसकी कैसी आती है ये भी समझ में आएगा, और जो ये मोबाइल में कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी समझ में आएगा। तो चलिए इसको ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये ऐसे ओपन होता है और इसमें ऐसा कार्ड मिलता है एक कि 1 ईयर वारंटी का है। तो बाकी ये ऐसे रहता है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा, और इसमें जो ना 2 माइक आते हैं, ये 2 माइक आते हैं, और ये जो है मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए ये वाला आता है। तो ये हो गया। और इसमें एक ये ना आईफोन के लिए एक पिन आती है। ये पिन ये ऐसे होता है। आईफोन में जो है आईफोन में ऐसा वाला पिन नहीं होता, इसके लिए ऐसा वाला होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके और आईफोन में लगा देते हैं। तो इसको हो गया। तो इसमें सिंगल वाला माइक का भी आता है और ये डबल वाला माइक का भी आता है। तो सिंगल वाला माइक थोड़ा सस्ते में रहता है और ये डबल वाला थोड़ा महंगा होता है। तो मैं अब यहाँ पे दोनों माइक ऐसे होता है ना गाइस कि जो पॉडकास्ट करते हैं उनके लिए दोनों माइक यूज़ करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए भी काम आता है। बाकी ऐसा हो जाता है ना, अगर एक में हमने बात कर लिए और एक में चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हमको दूसरा भी यूज़ करने को होता है। और ये यहाँ पर इसमें ये वाले केस को चार्ज करने का होता है। और इसमें एक वायर भी आती है इसकी चार्ज करने के लिए। तो वो आप देख सकते हो, ये रहा। और ये रहा इसमें का माइक। तो ये जो होता है ये मोबाइल के उसमें कनेक्ट करके, और इसमें जो 2 पिन आते हैं ये हम इसको अलग भी, ये वाले जो स्पीकर होते हैं ना, ये माइक होते हैं ना, तो हम इसको भी लगा सकते हैं, इसमें भी चार्ज कर सकते हैं। ये ऐसे चार्ज कर सकते हैं। और बाकी हम इसको भी चार्ज करके ये भी फुल हो जाएगा, तो इससे भी ज़्यादा दोनों में मतलब चार्ज हो सकता है। तो बाकी ये जो होता है ना, ये ऐसा फ़ोन रहता है तो इसमें कनेक्ट करने का होता है। तो ये यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखा दूँगी। अब इसको कनेक्ट करती हूँ मैं मेरे फ़ोन को, फिर मैं इसकी आवाज़ सुना दूँगी कि कैसे आती है। तो फिर बने रहो यहाँ पे। तो चलो मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ना इसको कनेक्ट कर लिया। तो कनेक्ट करते हैं ना तो इसमें ये ग्रीन वाली बत्ती रुक जाती है ना, ये जो लाइट होती है ग्रीन वाली ये रुक जाती है। तो ये कनेक्ट हो गया करके। तो फिर इसमें ना अभी जो आवाज़ आ रही है आपको, ये इसमें जो डायरेक्ट ये सिंगल लाइट जो आती है उसकी वाली आवाज़ है। अब मैं आपको आवाज़ दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ैन ऑन कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितनी आवाज़ आएगी, क्या आएगी। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर फ़ैन ऑन कर चुकी हूँ। तो इसमें जो आपको समझ में आ रही होगी अभी आवाज़ कैसी आ रही है। तो मैंने यहाँ पर इसमें जो इधर ये जो पिन होती है इसको एक बार और दबाएंगे तो फिर एक बार और इसकी आवाज़ जो कम हो जाएगी, मतलब बैकग्राउंड आवाज़। तो आप देख सकते हो एक ये ग्रीन वाली एक लाइट जो है ना एक बार ऑन हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी कैसी आ रही है। तो अब इसको मैंने दूसरी बार को दबा देती हूँ। अब यहाँ पर 2 बार ग्रीन लाइट ऑन ऑफ हो गई। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आवाज़ कैसे कम बैकग्राउंड कम आवाज़ होते जा रही है। तो अब यहाँ पर मैंने 3rd राउंड एक बार टैप करती हूँ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि पूरी फ़ैन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी आपको। तो बस ये ऐसा है। इसको अभी आप समझ सकते हो कि बैकग्राउंड आवाज़ को ये कितना कम करता है, कितना ज़्यादा करता है। तो अब इस हिसाब से आपको
ये वाला चाहिए तो मंगवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और ये अच्छा होता है वैसे, आवाज़ इसमें बहुत अच्छी आती है, ये दूर-दूर तक भी मतलब आवाज़ अच्छी आती है इसमें। तो अब मैं इसमें ना तुमको ये जिसका जो प्रॉब्लम होती है कि अदर फ़ोन में ये कनेक्ट नहीं होता, बस वो आईफ़ोन वाले के लिए जल्दी कनेक्ट होता है, बाकी ये दूसरे फ़ोन के लिए जैसे ये ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, बाकी कोई भी कंपनी के जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो इसमें कनेक्ट नहीं होता करके कंप्लेंट आता है। तो मुझे भी ऐसे ही हुआ था स्टार्टिंग में कि ये माइक में कोई खराबी होगी या फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है गाइस, तो इसमें ना जो सेटिंग आती है तो मैं आपको वो बता दूंगी। और कोई कोई वीडियो वाले ये भी बोलते हैं जो ओपन कैमरा ऐप होता है उसको डाउनलोड करो और उसमें जो कनेक्ट करते हैं, तो वो जो ओपन कैमरा ऐप है जिसके पास में सैमसंग का फ़ोन है, तो उनको जो इसमें जो दूसरे फ़ोन में जो सेटिंग आती है ओपन कैमरा ऐप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों को वहाँ पे करना पड़ता है। बाकी जो फ़ोन होते हैं एप्पल, वीवो, रियलमी, ये सब के लिए सब क्या होता है ना, इसमें वो जो सेटिंग है वो आपको मिल जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट वो सेटिंग में जाने का सिर्फ़ एक सेटिंग होती है, डायरेक्ट एक सेटिंग में जाने का, वहाँ से ऑन कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस जो है एमआई का फ़ोन होता है तो उसमें ऐसा हो जाता है, जो स्टार्टिंग में है ना, अभी जो न्यू अपडेट नहीं हुआ है, तो उनके लिए से ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, उनको तो कनेक्ट होता है। अगर तुम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हो तो वहाँ पे उनको जो अपडेट करने के बाद में ना जो सेटिंग उनको नहीं मिलती, तो जा कर के उनको फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हो, अगर आपके पास में एमआई का फ़ोन है तो आपको थोड़ा-सा समझना होगा इसको लेने में, क्योंकि उसमें सेटिंग नहीं आती। तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है मुझे अभी तक कि एमआई के फ़ोन वालों के लिए जो इसमें सेटिंग कैसे करना है। तो थोड़ा-सा एमआई के पास जिसका फ़ोन है उनको थोड़ा-सा सोच समझ के इसको लेना है। बाकी कोई भी दूसरे फ़ोन्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ईज़िली कनेक्ट हो जाता है और ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा दूँगी इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो चलिए गाइस। तो गाइस आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर पहले जा रही हूँ सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर ये देखो मैंने पहले से ओटीजी वो लिखा हुआ था। चलो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से लिख दिया ओटीजी करके, यहाँ पर टाइप करना है और ये ओटीजी कनेक्शन आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑन करके रखा क्योंकि मेरे पास ये है तो मैंने कनेक्ट करी हो। तो आपको भी सेम इसको ऑन करना है। तो बस यहाँ से ऑन करने के बाद में जो मोबाइल में जो सी पिन जो लगाते हैं वहाँ पर रेड वाली लाइट ऑन हो जाएगी, तो फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा करना है गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पर सारा सेटिंग समझ में आ गया होगा, इसका रिव्यू भी समझ में आ गया होगा, अभी इसमें आवाज़ कैसी आती है ये भी समझ में आ गया होगा, और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगी हो, आपका सही समझ में आ चुका हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू गाइस।